का अंश लगाता है, ये ऐसा दान होता है जो उल्टा ब्याज पे ब्याज रख के कई लाख गुना होकर ठाकुर जी के द्वारा तुम्हारे जीवन में लौट कर आ जाता है। ये ऐसा सच्चा दान है। और ऐसे अवसर हमें परमात्मा जीवन में जरूर देता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उस अवसर को पहचान नहीं पाता। ये अवसर हमें जीवन में मिलते जरूर है, लेकिन हर कोई नहीं पहचान पाता। कोई ना तन पवित्र कर पाता है, कोई ना मन पवित्र कर पाता है, कोई ना धन पवित्र कर पाता है। और ये परम सौभाग्य की बात है कि आपको इस समय में, आपको इस चैत्र मास में आपको अपना तन भी पवित्र करने का मौका मिल रहा है, मन भी पवित्र करने का मौका मिल रहा है, धन का। भगवान कहते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य करो, चाहे वो तुम्हारी नौकरी है, चाहे तुम्हारा रोजगार है, चाहे तुम्हारी खेती बाड़ी है, या कोई भी कार्य, भगवान की पूजा पाठ है, जीवन में कोई भी कार्य करो वो पूरी श्रद्धा के साथ करो और पूरी विश्वास के साथ करो। किसी भी कार्य के सफल होने के लिए ये जरूरी है, किसी भी कार्य को जब सफल होना है, उस कार्य के सफल होने के लिए जरूरी है कि उस कार्य में आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। बिना निष्ठा के, बिना लगन के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। अगर आपके अंदर लगन नहीं होती तो ये गौशाला नहीं बन पाती। आपके अंदर लगन नहीं होती तो वो ठाकुर जी का मंदिर नहीं बनता। आपके अंदर लगन नहीं होती तो आपके घर में कोठी, गाड़ी, बंगला, मकान बनते तो वो नहीं बनते। क्यों? अरे चल रहा है जैसा चल रहा है। लेकिन जब आपके अंदर लगन लग जाती है कि हमें ये कार्य करना है, हमें गौशाला को चलाना है, हमें मंदिर बनाना है, हमें ठाकुर जी का आयोजन करना है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जोश जोश में आके और अपना काम संकल्प कर जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, हे ठाकुर जी, हे मेरो ये काम कर दो तो मैं थारी कथा कराऊं, थारो जागरण कराऊं, थारो जगराता कराऊं। अब संकल्प तो ले लिया, ठाकुर जी ने सोचा कि भाई इसने इतना संकल्प दिया है तो चलो इसकी बात पूरी कर दें। संकल्प तो ले लिया, ठाकुर जी ने तुमने जो मांगा सो दे दिया, लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। फिर भूल गए कैसा संकल्प, कहाँ का संकल्प। बच्चे के जन्म का संकल्प लिया था और बच्चा बड़ा हो गया, ब्याह शादी हो गई और आप पोते पोते का होगा, तब भी वो संकल्प को भूल गए। ऐसा जीवन में नहीं होता था। हम मतलबी लोग हैं, हम स्वार्थी लोग हैं। और जिनको लगन लग जाती है ना, भगवान के नाम पर जो सच्चे मन से कह देते हैं वो करते नहीं है, उससे पहले उनका काम पूरा हो जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करो, किसी भी कार्य करो, वो श्रद्धा के साथ। केवल ठाकुर जी का कहने से कि हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी को मानते, ठाकुर जी का कहने से ठाकुर जी के नहीं बन जाते। ठाकुर जी तो नहीं कहते तुम लड़ाई करो, ठाकुर जी तो नहीं कहते तुम झगड़ा करो, ठाकुर जी तो नहीं कहते तुम नशा करो, ठाकुर जी तो नहीं कहते किसी को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन हम सब काम कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं। तो हम कौन सा काम ऐसा है जो नहीं कर रहे? जब उन कार्य को कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी के ऐसे। वो इंसान जो कोई भी कार्य समाज के हित में नहीं करता, जो कोई भी कार्य भगवान के प्रेम में नहीं करता, वो ठाकुर जी का अपना नहीं हो सकता। इसलिए हर कार्य के पीछे श्रद्धा का होना जरूरी है, विश्वास का होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम ठाकुर जी के हो, ठाकुर जी की कृपा हमारे जीवन में आए और सदा ठाकुर जी हमारे साथ रहे, तो आपको अपने मन को साफ करना होगा, अपने मन से विकार मिटाने पड़ेंगे। आपका कोई शत्रु नहीं होगा, आपका सब मित्र होंगे। आपको सबके साथ प्रेम का व्यवहार बनाना पड़ेगा। कल हमने कथा को विराम दिया कि सुखदेव जी महाराज पहुंचे, जिनकी झांकी का हमने कल दर्शन किया।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे, परीक्षित के पास पहुंचे और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, तो कल मैंने 4 बातें बताई थी। जितासनो जिश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मैंने 4 बातें बताई कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको आसन को जीतना चाहिए, एक मुद्रा में रहना चाहिए, उसको सांसों को जीतना चाहिए, उस व्यक्ति की हर धड़कन से हर सांस से केवल परमात्मा का नाम लेना, उसको संग जितास्नो जिस श्वासो जिस संगो, जैसा करेगा रंग वैसा चढ़ेगा, जैसा चढ़ेगा रंग जैसा करेगा संग। तो इसलिए संगत के अनुसार रंगत होती है और उसे जितेंद्रिय बनना चाहिए, उसे अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सृष्टि का वर्णन बताया। ध्यान से सुन लो, बहुत ज्ञान की बातें। सृष्टि का वर्णन बताया। सृष्टि वर्णन में कहते हैं कि सबसे पहले जल, और जल को एक भाषा में नार भी बोल देते हैं। सबसे पहले सृष्टि में आया जल, जल यानी नार, और इस जल में वास करने वाला यानी नार में अयन, अयन माने होता है वास करने वाला। इस जल में वास करने वाला, नार में अयन करने वाला नारायण। सबसे पहले नारायण की उत्पत्ति हुई सृष्टि में। बोल नारायण भगवान की। और नारायण की नाभि से, भगवान श्री नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प पर चतुरानन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, देखा कि मैं कहां से आया, मेरा निर्माण कहां से हुआ। अब ब्रह्मा जी इधर उधर देखे, इधर उधर जाएं, इधर उधर देखें, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे। कमल की नाल में प्रवेश किया तो वहां भी कुछ नजर नहीं आया। तो उनके कानों में 2 शब्द गूंजे, तय और प, तप कर, तप कर। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करी और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण प्रकट हुए। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमने तुम्हारी उत्पत्ति करी, हमने आपको बनाया है और आज से हम आपको विधाता बनाते हैं, हम आपको विधाता बनाते हैं। आप सृष्टि को उत्पन्न करो और हम सृष्टि का पालन करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। देखिए त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विधाता है। भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं और जब समय का संतुलन स्थापित हो, सृष्टि में संतुलन हो, आवश्यकता पड़ने पर भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जो भी पुत्र उत्पन्न किए वही वन को चले जाए। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करें और सृष्टि को बनाने के लिए जिसको भी प्रकट करें वही वन को चला जाए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया, ये भी वन को चले गए। देव ऋषि नारद भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये भी प्रभु के भजन में लग गए। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे मैं जिसको भी उत्पन्न करता हूँ वही वन को चला जाता है, ऐसे सृष्टि कैसे चलेगी। क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की दोनों भ्रकुटियां एक जगह इकट्ठी हो गई और उन दोनों बहुत से भ्रकुटियों के बीच से भगवान रुद्र प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हुए। अब भगवान शंकर की सृष्टि तो कैसी है भैया? भगवान शंकर के साथ जो गण है वो तो भूत प्रेत है, हाउगलव। अब तो किसी के सिर है तो पैर नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के 10 आंखें हैं, किसी के 4 हाथ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ठहर जा, ऐसी सृष्टि बनाने के लिए हमने ना कहा। और ये हाउ बुलाओ किधर बुलाओ, भूतन की सृष्टि बना रहे तुमसे तो हम ही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वन में जाओ, समाधि में जाओ। और भगवान शंकर अपनी समाधि में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का सुमरन किया और सुमरन करके अपने शरीर के 2 भाग किए, अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। दाएं अंग से स्वयं को मनु
और बाएं अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। नर और नारी की पहली उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के दाएं अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शत्रुपा उत्पन्न हुई और यहीं से मैथुन सृष्टि आरंभ हुई। यानी नर नारी के मिलन से जो संतान उत्पन्न होती है वो यहीं से शुरुआत हुई। हम सब स्वयंभू मनु की ही संतान है। सृष्टि को उत्पन्न किया, मानव को बनाया, वो स्वयंभू मनु ने बनाया। अब स्वयंभू मनु ने को और शत्रुपा को उत्पन्न कर दिया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मदेव, हम सृष्टि को बनाए तो बनाए कहां? कोई ऐसा सुरक्षित स्थान तो हमें दिखाई नहीं देता जहां पर हम सृष्टि को उत्पन्न करें, और ऐसा स्थान एक ही है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी तो कहीं दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि उस पृथ्वी का हरण करके ले गया कौन? हिरण्याक्ष। देखिए, देवता और दैत्य, देवता और दैत्य यानी राक्षस, ये दोनों एक ही पिता की संतान है। दोनों एक ही पिता की संतान है। ये दोनों ही ब्राह्मण संतान है, देवता भी और दैत्य भी। ये कश्यप ऋषि की संतान है। किसकी संतान है? कश्यप ऋषि की। अब कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक अदिति और एक दिति। देवता तो अदिति के पुत्र हैं और जो पुत्र हैं, तो इसका मतलब ये प्रतीक बताया है, व्यक्ति जन्म से राक्षस नहीं होता। राक्षस किसको कहते हैं? व्यक्ति जन्म से राक्षस नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से राक्षस बनता है। जिसका व्यवहार राक्षसों जैसा हो, दूसरों को क्रोध करना हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाना हो, जो दूसरों का मांस माद मक्षरा भक्षण करता है, वही राक्षस कहलाता है। और उन्हीं दो पुत्रों में उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दो भाई थे, दिति से उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर और रसातल में पहुंचा दिया। पृथ्वी को चुराकर, पाताल लोक से भी नीचे है रसातल, उस रसातल में जाके छुपा दिया। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, पृथ्वी कहीं नजर नहीं आए। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक में एक सूक्ष्म जीव प्रकट हुआ, जो बाहर निकलते ही चिंगाड़ने लगा, धाड़ने लगा, जिसकी आंखें लाल लाल था, चिंगाड़ था, और विशाल आकार उसने कर लिया। और उस विशाल आकार को करके चारों तरफ दृष्टि दौड़ा, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि पृथ्वी रसातल में है। भगवान ये कौन जीव के रूप में प्रकट हुए? बरहा रूप में, भगवान सूकर के रूप में प्रकट हुए। बोल बरहा भगवान की जय। देखिए, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए जिस सूअर को, जिस सूकर को हम सबसे गंदा मानते हैं, भगवान उसके रूप में प्रकट हुए। उस रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए, बरहा रूप में। और जब रसातल में झांक के देखा पृथ्वी को, तो उस पृथ्वी को अपने नथुनों पर रख के लेकर आए और उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भगवान ने सूअर का ही अवतार क्यों लिया? कुत्ता, बिल्ली और अन्य जानवर भी तो बन सकते थे, सूकर का ही अवतार क्यों लिया? जो सबसे गंदा समझते हैं उसका अवतार लिया। जानते हो कोई? क्यों? क्योंकि इस हिरण्याक्ष ने चालाकी कर दी थी। ये हिरण्याक्ष था, इस हिरण्याक्ष ने चालाकी करी। और इस हिरण्याक्ष ने क्या चालाकी करी? जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी के चारों तरफ मल लगा दिया, भ्रष्टा लगा दिया। इस पृथ्वी के चारों तरफ मल लगा दिया, भ्रष्टा लगा दी, कि जिसकी दुर्गंध के कारण कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। लेकिन एक जीव ऐसा है जो मल को पसंद करता है, और वो कौन है? वो सूकर है। इसलिए भगवान ने अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए उस भ्रष्टा लगी हुई पृथ्वी के लिए भी सूकर का अवतार लिया और हम सबका उद्धार किया, उस पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को स्थापित किया। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सृष्टि उत्पन्न करनी शुरू करी, और स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई। आज हम इन 5 संतानों की कथा सुनाएंगे।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियों के नाम क्या थे? ध्यान से सुन ले। आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 पुत्र कौन से उत्पन्न हुए? प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतान हुए। बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहाँ पर भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, यज्ञ के रूप में। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। और यज्ञ का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा के साथ। यज्ञ नारायण का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा के साथ। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। कई बार हम हंसी उड़ा देते हैं। हमने आजकल ब्राह्मणों का मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। कोई ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, और अगर उसके पास पूजा पाठ करने के बाद यदि वो दक्षिणा मांगता है, और दक्षिणा हम 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, हम बड़ी बड़ी गाड़ी अपनी बेटियों की शादी में दे देते हैं, हम बड़े बड़े सोना चांदी खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े मैरिज होम बैंक्वेट हॉल में शादियां कराते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपया विवाह में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब पंडित जी को दक्षिणा देने के नाम आती है बात, तो पंडित जी ने कह दिया 1100 रुपया। ओ पंडित बुकरा रहे हैं, पहले तो 100 रुपया काम हुए करे, अब तू 1100 मांग रहे। शर्म आनी चाहिए भैया। जिस ब्राह्मण ने हमारे सारे जीवन को जोड़ा, हमारे बचपन से लेकर जन्म से लेकर हमारी अंत्येष्टि क्रिया तक में सब ब्राह्मण का ही हाथ होता है। अरे ब्राह्मण नहीं होंगे, साधु संत नहीं होंगे, तो तुम जानवर बन जाएंगे। जिस गांव में साधु संत नहीं आते, जिस गांव में ब्राह्मण नहीं आते, वो गांव शमशान के समान हो जाता है, वो मृत्यु के घाट के समान हो जाता है। इसलिए हमको ये ध्यान करना होगा, कभी किसी ब्राह्मण का, किसी साधु संत का मजाक नहीं बनाना, क्योंकि जो व्यक्ति साधु संतों का और ब्राह्मणों का अपराध करते हैं, उनको भगवान के चरणों में क्या घोर नरक में भी स्थान नहीं। बड़ी विडंबना है। हम सब आगे बढ़ गए, हम सब चीज में आगे बढ़ गए, साइकिल से गाड़ी में आ गए, लेकिन ब्राह्मण बेचारों वहीं पर हो रहे हैं। ब्राह्मण वही 100 रुपया पे टिको रहे। तुमने अपना काम कर दिया लाखों में, हजारों में, और ब्राह्मण को 100 रुपया में टिकाते हो। अरे जब जिसने तुम्हारी बेटी बेटा का गठबंधन किया, जिसने तुम्हारी बेटी बेटा का विवाह किया, तुम्हारे नामकरण संस्कार किए, तुम्हारे सारे पूजा पाठ करवाए, बल्कि उन्हें तो तुम्हें बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं, हम कई जगह पर मैं देखता हूं ब्राह्मणों का मजाक बना लेते हैं, और ये जाने तो मांगनो खानो उठा रखा। नहीं भैया, कोई किसी का डांका डाल के नहीं ले जाता, कोई किसी को लूट के नहीं ले जाता, आपके हाथ का दिया लेकर जाता। इसलिए जो भी दान करो, जिसको भी दिया जाता है, जब ब्राह्मण को जो भी दक्षिणा दो, उसको मन मार कर नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। क्योंकि तुमने कि जो पूजा पाठ कराया और तुम्हें दर्द आ गया, दक्षिणा देने के दाम पर तुम्हारे हाथ भिज गए, तो तुम्हारी सारी पूजा पाठ कराना बेकार है। इसलिए ये जैसे भागवत कथा, ये भी एक यज्ञ है, और ये यज्ञ तभी पूर्ण होता है क्योंकि भगवान की पत्नी, जैसे किसी भी पूजा में पति पत्नी का बैठना जरूरी होता है, उसी प्रकार यज्ञ की सफलता के लिए उसमें दक्षिणा का होना जरूरी होता है। इसीलिए जब यज्ञ संपूर्ण होता है तो हम संत ब्राह्मणों को दक्षिणा पेश करते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो ये यज्ञ हुआ है ये पूर्ण हो जाए। तो भगवान यज्ञ नारायण में प्रकट हुए। स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री का नाम था देवहूति, और देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी के साथ हुआ। ये वही कर्दम जी हैं जिनको ब्रह्मा जी ने समझाया। ये वन को जाने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया वन में जाने से भगवान नहीं मिलते, संन्यास लेने से भगवान नहीं मिलते। सबसे बड़ा तपस्वी
और सबसे बड़ा संत वही है जो अपने गृहस्थी जीवन में रहकर समाज की समस्त जिम्मेदारी को निभाकर और उसके बावजूद भी समय निकालकर भगवान की पूजा करता है, धर्म के कार्य करता है, वही सबसे बड़ा संत कहलाता है। जंगल में जाकर तो कोई भी मोड़ा बन जाए, असली तपस्या तो वही है ना जो सारी गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभा रहा है और फिर भी समय निकालकर परमात्मा को याद करता है। लेकिन कर्दम जी नहीं माने, वन को चले गए और हजारों वर्षों की तपस्या करी। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने कहा कि हम तुमसे चाहते हैं, तुमने हमारे दर्शन किए, हमने तुमने को दर्शन दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी इच्छा के अनुसार स्वयं मनु की मंजली पुत्री देवहूति के साथ विवाह करें। हमारी इच्छा के अनुसार स्वयं मनु की मंजली पुत्री देवहूति के साथ विवाह करें। कर्दम जी बोले, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन की लालसा लेकर आया था, मुझे गृहस्थ जीवन में ना फंसाओ। भगवान ने कहा ये हमारी इच्छा है। तो बोले, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो हम गृहस्थ जीवन में अवश्य प्रवेश करेंगे, हम गृहस्थी जीवन में अवश्य प्रवेश करेंगे, लेकिन हमारा भी एक वचन है कि जैसे ही हमारी एक संतान होगी, जैसे ही हमारी एक संतान होगी, हम उसे छोड़कर तुम्हारे भजन में आ जाएंगे। भगवान ने कह दिया तथास्तु, भगवान ने तथास्तु कह दिया और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। जब कर्दम जी देवहूति को लेकर आए तो देवहूति ने देखा कुटिया में झांक कर, तो कर्दम जी की कुटिया थी, कर्दम जी की कुटिया में जब झांक कर देखा तो उस कुटिया में एक भी जगह बैठने की नहीं थी। कहीं सर्प, कहीं बिच्छू, कहीं चिड़िया के घोंसले, कहीं कुछ कुछ भी बैठने के लिए नहीं था, केवल एक आसन के अलावा। देवहूति ने सोचा कि मेरे पिता ने कितने त्यागी पुरुष के साथ मेरा विवाह किया। अगर आप में से कोई मैया होती तो क्या कहती, मेरे बाप ने मेरे कर्म फोड़ दिए, ऐसे फक्कड़ के साथ ब्याह दिया। लेकिन ये सती नारियों के लक्षण नहीं है। जो सती नारी होती हैं वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती हैं। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है ना, ऐसे मत बैठा करो। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है क्या, धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, आपत काल पर किए चारी, आपत काल पर किए चारी, आपत काल पर किए चारी, आपत्ति काल पर किए चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चार। इन चार चीजों की परीक्षा विपत्ति में ही होती है, मुसीबत में। धैर्य, जो व्यक्ति मुसीबत आने पर हर परिस्थिति में, हर संकट में अपने धैर्य को ना खोए। धर्म, जो अपने धर्म से कभी डिगे नहीं, सदा अपने धर्म का पालन करे। मित्र, वही मित्र जो हर परिस्थिति में, हर दुख में, सुख में अपने मित्र के साथ खड़ा रहे। और नारी, जो नारी अच्छे हालात में तो पति के साथ रहे और बुरे वक्त में छोड़ के चली जाए, वो नारी नहीं। जो हर परिस्थिति में, माता सीता को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन माता सीता ने कहा जहां मेरे प्राणनाथ, जहां मेरे प्रभु होंगे वहीं पर मैं, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके बिना कैसे रहूंगी। इसलिए वही सच्ची नारी है, वही सच्ची स्त्री है जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए। महाराज
देवहूति ने को जब ऐसा देखकर करदम जी ने कहा कि हे देवी, हम तो ऐसे ही रहते थे, अब तुम जानो तुम्हारा काम, इसे जैसे सुधारना चाहो तुम वैसे सुधार लो, हम 2 मिनट भजन कर आए। और 2 मिनट की कहकर गए और करदम जी भैया 40 वर्ष की समाधि में चले गए। अब कोई बहू है ब्याह के लिए आवे और कह अभी 2 मिनट में आए रहो और 40 वर्ष को गायब हो जाए तो क्या हाल होगा? रोती रोती सूटकेस लेकर पहुंच जाएगी अपने पति अपने पिता के, ले ब्याह नहीं देने ऐसे को, अब गयो तो मोह छोड़ के जन कहा 40 वर्ष। करदम जी 40 वर्ष की समाधि में चले गए, लेकिन देवहूति उन्हें छोड़ के नहीं गई। देवहूति ने 40 वर्ष तक वहीं बैठे बैठे बहार करना, आश्रम को करना, वहीं सेवा में लगी रही और सेवा करती करती कंदमूल फल खाते हुए देवहूति बूढ़ी हो गई। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि टूटी तो अपने सामने एक बूढ़ी स्त्री को देखा। करदम जी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? अरे स्वामी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति। करदम जी की आंखों में आंसू आ गए, करदम जी की आंखें नम हो गईं और करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और देवहूति का हाथ पकड़कर प्रेम सरोवर में ऐसी डुबकी लगाई कि देवहूति 16 वर्ष की कन्या और करदम जी 20 वर्ष के जवान हो गए। करदम जी बोले, अब तुम्हारे दुख समाप्त हैं, अब तुम दुखी नहीं होंगे। और करदम जी ने ऐसा विमान बनाया, सबसे पहले इंजीनियर, ये देश विदेश में वैज्ञानिकों ने तो अब जाके विमान की खोज करी है। महाराज, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारे धर्म में, हमारी सृष्टि में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे संत हुए जो आज से कई लाखों हजारों वर्ष पहले युग में ही विमान की खोज हो गई। करदम जी ने ऐसा विमान बनाया जो कामक विमान, जो मन की गति से चलता महाराज, जिसमें 9 मंजिला सुंदर महल और भागवत जी वर्णन में सृष्टि के सारे सुख उस विमान में थे। और वो विमान कोई सी डीजल पेट्रोल से नहीं चलता था, वो मन की गति से चलता था। जिधर को मन चले उधर को। सैकड़ों वर्षों तक उसमें विहार किया और विहार करते करते करदम जी ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। देवहूति के 9 कन्याएं जिन्हें हम नवदा भक्ति का प्रतीक मानते हैं। 9 कन्याओं का जन्म हुआ और ये 9 कन्याएं बड़ी भी हुई और इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों के साथ हुआ। 9 ऋषि पुत्र, जैसे कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। जो वशिष्ठ ऋषि थे ना, ब्रह्मा जी पुत्र, जो भगवान राम के कुल थे। और अनुसुईया, सती अनुसुईया का नाम सुना ना? सती अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ और श्रद्धा आदि का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ। अब तो करदम जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने तो हमसे बड़ी चालाकी करी है, आपने हमसे बड़ा धोखा किया है। अरे एक संतान की बात हुई थी कि एक संतान के बाद हम चले जाएंगे, यहाँ तो 9 हो गई। हाँ, और फिर भी हम यही गृहस्थ जीवन में फंसे पड़े। तो भगवान ने निवेदन स्वीकार किया और 10वीं बार में कोई और नहीं, मेरे भगवान नारायण माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। करदम जी समझ गए कि भगवान आ गए। अपनी संतान के भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करके और करदम जी लौट गए। कहने लगे कि हे देवी, अब तुम जानो थारो काम, अब हमारी तुम्हारी आखिरी राम राम। अब तुम जानो तुम्हारे छोरा है गए हो, अब तुम जानो अब तुम्हारा छोरा भगवान आए गए, अब हम जा रहे हैं प्रभु के भजन करें। देवहूति जानती थी कि मेरे घर में कोई साधारण बालक नहीं आया, मेरे घर में भगवान आया।
जैसे भगवान थोड़े से बड़े हुए, देवहूति ने सुंदर पीताम्बरी और कौपिन पहनाई, भगवान को छोटा सा आसन दिया और अपनी 9 कन्याओं को भी आमंत्रित किया और भगवान से बोली, हे प्रभु, गंगा मेरे किनारे पर बह रही है, गंगा मेरे किनारे पर बह रही है और मैं उसमें बैठकर आचमन ना करूं, ऐसा नहीं है। गंगा किनारे पर बहे और हम उसमें बैठकर आचमन ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु स्वयं आप जानते हैं कि मेरे पुत्र रूप में आए हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करें, मुझे आप कुछ ज्ञान दें। भगवान बोले, अरे मैया, माँ कभी बेटे से निवेदन नहीं करती, माँ कभी बेटे से निवेदन नहीं करती, माँ तो आदेश करती है। आप आदेश करो, क्या जानना चाहते? आदेश करिए, आप क्या जानना चाहते हो? तो देवहूति ने 4 प्रश्न, यूं तो कपिल उपाख्यान बहुत ज्यादा है, अगर कपिल उपाख्यान के ऊपर ही चर्चा करें तो 7 दिन इसी में बीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ मुख्य प्रश्न किए। माता देवहूति ने पूछा कि मरता कौन है, ये शरीर या आत्मा? मरता कौन है? ध्यान से सुने, बड़े कान के उत्तर है। मरता कौन है, ये शरीर या आत्मा? बंधन किसका है, शरीर का या मन का? जीवन में सुखी कौन और दुखी कौन, और कर्म का फल क्या है? भगवान कपिल मुस्कुराने लगे, मैया आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए। तो कहने लगे कि मैया, मरता शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा धारण कर लेती है। मरता ये शरीर है, ये शरीर मिट्टी 5 तत्वों से बना है और अंत में इन 5 तत्वों में मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी हो जाता है, ढेर हो जाता है। आत्मा नहीं मरती। नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न कल्देन तायपो, न शोष्यति मारुत। नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न कल्देन तायपो, न शोष्यति मारुत। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न जल डुबो सकता है। आत्मा तो अजर अमर है। मरता ये शरीर है, इन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है और अंत में 5 तत्वों में मिल जाता है। कौन से 5 तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अदम शरीरा। ध्यान से सुना करो। पंच रचित यह अदम शरीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है और अंत में इन 5 तत्वों में मिल जाता है। इसलिए मैया, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। दूसरी बात पूछी, बंधन किसका है? बंधन शरीर का है। शरीर को बांधा जा सकता है, मन को कभी बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते।
ये मन तो भैया बैठे बैठे यहाँ बैठे हैं, बंबई घूम रहा है, कलकत्ता घूम रहा है, बैठे यहाँ है, मन कहीं और घूम रहा है भैया। इसलिए मन बस में नहीं है, ये मन को नहीं बांधा जा सकता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज दूर जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की, रज दूर जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन, किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज दूर जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, किस्मत ही बदल जाए। दाता चरणों की, गरदूर जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। जय हो, ताली बजाते बोलो। सुनते हैं तेरी रहमत, हर रोज बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज दूर जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। जय हो, हरि बोल, ताली बजा दो फ्रेंड्स। हरि बोल, श्री राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो मिल जाए, नजरों से जो मिल जाए, मुश्किल ही संभल पाए। दाता तेरे चरणों की,
कहाँ तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की, कहाँ तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, किस्मत ही बदल जाए। दाता मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। सच्चा भगत यही कहता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। हे प्रभु, जब मेरे प्राण निकले, जब मेरा दम निकले, तो तुम मेरे सामने। महाराज इसलिए बता दिया कि मैया, बंधन शरीर का होता है, मन का नहीं होता। तीसरी बात कही कि सुखी कौन दुखी कौन। मैं कहता हूं इस संसार में सुख और दुख की जो बात है भैया, इस संसार में सुखी और दुखी, सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, और संतोष नहीं तो वो दुखी है। लेकिन आज एक विडंबना है महाराज जी, आज एक विडंबना है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अच्छा, किसी से भी पूछ लो, हम कईयों के घर में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे हो, ठीक है महाराज बस चल रहा। किसी के पास जाए, हाँ हेरोए गुजारो, इतना लंबा मुंह बना लेते महाराज। अरे भैया, अगर तुम यूं बता दोगे कि हमारे घर में तिजोरी में इतने धरे तो कोई डकैती डाल ले। हमारे घर में तिजोरी में इतने रखे तो कोई डकैती डाल लेगा भैया। अरे तुम्हारी माया तुम्हें मुबारक। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में 1000 बस्तियां 1000 घर हैं, तो क्या सबके घर में हम जा रहे हैं? आग नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में ने, और तुलसी भी घर न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आग नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में ने, और तुलसी घर न जाइए चाहे कंचन। अरे तुम्हारे घर में चाहे सोना है, चांदी है, हीरे मोती है, कितनी बड़ी कोठी खड़ी है, सब तुम्हें मुबारक महाराज। अरे हमें क्या लेना देना, जहां आदर नहीं है वहां नहीं जाते, और किसी की टूटी सी झोंपड़ी में हम चले जाते। हमारी ग्रेटर नोएडा में कथा हो रही थी महाराज, वहां बाहर के बहुत लोग रहते हैं, किराएदार लोग रहते हैं पूरे हिंदुस्तान के। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरा हिंदुस्तान बसा हुआ। एक बहन जी आई, कहने लगी कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं भोजन कराऊं, पर मेरा घर बहुत छोटा है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा एक कमरा है, मैं कैसे बिठाऊंगी? अरे मैंने कहा तेरा घर छोटा है, तेरा दिल तो बहुत विशाल है, तू किराए के मकान में बैठी है, तू झोंपड़ी में बैठी है, हम उस झोंपड़ी में ही आएंगे और उस झोंपड़ी में बैठ के तेरा भोजन ग्रहण करेंगे। जा तू भोजन की तैयारी कर। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारे मकान बड़े होने से क्या काम। इसलिए आप भगवान का जो दिया है उसको छुपाना नहीं चाहिए। भगवान के दिए को छुपाना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। हम आज सुबह भोजन प्रसादी के लिए गए, भोजन प्रसादी में जिनके यहाँ गए, पड़ोस में उनके एक और पड़ोसी थे भाई, सेन समाज थे, नाई थे भाई जी। उन्होंने कहा हे गुरुजी फिर निकले हो तो 5 मिनट की बात और 5 मिनट हमारे घर में भी पग फेरा कर दीजिए। मैंने कहा भैया कथा में बैठना 5 मिनट लगाऊंगा।
तो तुरंत हाथ पकड़ के ले गया, खींच के गुरुजी मारे गंगा। तो जिनमें रस होता है, जिनमें भाव होता है, वो कहीं गंगा कहीं और जा रही होती है, उसका मुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। एक माई और आ गई उसके लालच, हे महाराज जी मारे को तो पता ही नहीं लगा, देखो मारो घर है, तू पग फेरा तो करे ना करे, मारे घर पे दृष्टि डाल दो बस। मैंने कहा मैया तूने इतना कहा है, चाहे मुझे कभी समय लगेगा, मैं 2 मिनट तेरे घर अवश्य। तो बात भाव की होती है, बात रस की होती है। एक वो लोग हैं जो खींच खींच कर ले जाते हैं, हे महाराज चलो करना। एक वो लोग हैं जो माटी के मोदा होगा। अरे गंगा में आचमन करी है, गंगा को किनारे पर। हमारी बहन जी अहमदाबाद से चल के आई हैं और इनका उस अहमदाबाद की उस कथा से निवेदन था। अभी अहमदाबाद में सत्संग हुआ, कहने लगी गुरुजी आप जब रामपुरिया की कथा विराम करके आओगे तो आपको मेरे घर पे अवश्य आना पड़ेगा। हमने कहा हम वचन देकर आए, हम पीछे नहीं हटे। अरे कोई चटनी से खिला दे, कोई ठंडा पानी पिला दे, अब प्रेम से पिलाए तो मेरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं ना। और कोई भैया 56 भोग खिला रहा, मिठाइयां खिला रहा, ड्राई फ्रूट खिला रहा है और वहां पर माथा चढ़ा हुआ है सब। तो ऐसे भाव का कोई फायदा नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाने का फायदा नहीं है। भगवान जब शांति दूत बनकर गए, महाभारत से पहले, कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन को समझाने गए, नहीं माना। लेकिन शकुनी कहने पर दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए। शकुनी ने कहा कि भगवान को राजी कर ले, अच्छे अच्छे मिष्ठान भोग खिला दे और भगवान प्रसन्न हो गए ना तो तेरी साइड में आ जाएंगे। अगर वो प्रसन्न हो गए तो तेरी साइड में आ जाएंगे। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए। लेकिन विदुर जी, जो विदुर जी हैं, जो बेचारे जिनको दुर्योधन ने सभा से निकाल दिया, अपनी एक झोपड़ी में अपने कुटिया में रहते हैं, भगवान ने इशारा कर दिया थे चिंता ना करो, मैं थारे जरूर आऊंगा। भोजन का समय आया, दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश आप यहाँ भोजन करेंगे? नहीं, हमें तो निमंत्रण पहले मिला है, हम तो विदुरानी के यहाँ, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी गए थे बाजार तो सामान का प्रबंध करने के लिए, लेकिन भगवान को भूख सता रही थी। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। अब काकी स्नान कर रही थी महाराज, काकी स्नान कर दी। लेकिन जैसे ही गोविंद की वाणी कानों में पड़ी, काकी ने लोक लाज सब भूल गई, ऐसी भाव में विभोर हुई कि नहाती नहाती आ गई और दरवाजा खोल दिया। मेरे ठाकुर ने अपनी पीतांबरी लेकर अपनी काकी के तन पर डाल दी, क्योंकि जो सबके मान रखता है सबकी लाज रखता है। केसरिया बालम पधारो मारे दे। आपकी राजस्थान की धरा में जिसका भी स्वागत किया जाता है, चाहे वो भगवान है, चाहे संत है, चाहे ऋषि है, चाहे कोई भी है, एक ही वाणी केसरिया बालम पधारो मारे दे। केसरिया बालम पधारो मारे दे। पधारो मारे दे, पधारो मारे दे, पधारो मारे दे, पधारो मारे दे। केसरिया बालम पधारो मारे दे। काकी मैया ने जैसे भगवान को देखा, गोविंद को देखा, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे प्रभु मेरे घर आए, निर्धन के दीन हरे गोविंद हरे गोविंद। हाँ? आज मेरे घर पे ठाकुर आए,
आज मेरे घर पे गोविंद आए, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं, कैसे करूं? काकी मुझे खाने को दो, काकी मुझे भूख लगी है, काकी मुझे खाने। अब घर में तो कुछ भी नहीं। विदुर जी बाजार गए, कुछ नहीं मिला तो पेड़ कच्चे केले की फली तोड़ कर लाई विदुरानी और कहा कि मेरे ठाकुर आओ को भोग लगा। और ऐसी भाव में विभोर हो गई कि केले के छिलकों को खिलाई जा रही है और फली को डाले जा रही है, फली को फेंक रही है, छिलका खिला रही है, फली को फेंक रही है, छिलका खिला रही है। और मेरे ठाकुर बड़े प्रेम से उस छिलके को खा रहे। क्यों? ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है भैया। इस प्रेम के भाव को कौन समझेगा? एक कर रहा, छिलका खा रहा है, नहीं भैया, ये प्रेम है। जानते हो जब भगवान अपने इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो भगवान से उद्धव ने पूछा कि हे प्रभु, तुम्हें सबसे सुंदर भोग, इतने सारे तुमने अवतार लिए हैं, इन अवतारों में सबसे सुंदर भोग किसका लगा? तो जानते हो ठाकुर जी ने क्या कहा? मुझे अपने समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार है राम अवतार, कृष्ण अवतार, और मेरे इन दोनों अवतारों में जो सबसे सुंदर भोग लगाया तो वो विदुरानी के केले के छिलके और सबरी के झूठे बेर, यही मेरा सबसे सुंदर भोग था। इस भोग से ज्यादा मुझे कोई और प्रिय नहीं। मेरे ही में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, हिय में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, 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 समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। जय हो। नाचते हुए, घूमते हुए, गाते हुए, जय हो। ठाकुर के दरबार में हाजिरी लगाते हुए, हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। मेरे भूख चुल्लू जल पे, मेरी भूख चुल्लू जल पे, मेरी भूख चुल्लू जल पे, मेरी भूख चुल्लू जल पे, बिक जाऊं तुलसी दल पे, बिक जाऊं तुलसी दल पे, बिक जाऊं मैं तुलसी दल पे, बिक जाऊं मैं तुलसी दल पे, बिन प्रेम ना प्रेम न सुदास हाय, जय हो। भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। बैठे ना रहो, वही भगवान के दरबार में आ जाओ, टांग टूट गई है तुम्हारी। हरि बोल। श्री राधे।
जो मेरो नाम सुमिर लेगो, 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 मेरो नाम सुमिर लेगो, जो मेरो नाम सुमिर लेगो, वो भव सागर से तर 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 लेगो। सुमरन बिन दूता खाए तो खाए, भगतन की भाव भरी भक्ति में गई समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। जय हो हरि राधे। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। विदुरानी के छिलका खाए, 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 रानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, रानी के छिलका खाए। दुर्योधन के घर ना खाए, दुर्योधन के घर ना खाए, दुर्योधन के घर ना खाए, दुर्योधन के घर ना खाए। पियल के छाछ सुहाए सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति में गई समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति में समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिये में गई है समाए समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। भगवान कहते हैं कि मेरे हिये में गई है समाए। भगवान कहते हैं कि जिसके दिल में भक्ति होगी उसी के दिल में मैं वास करूंगा, जिसके दिल में भक्ति नहीं होगी मैं उसके दिल में वास नहीं। आज कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे सुख से दुखी हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं सुखी हूं, आप दूसरों के सुख के आगे उसे अपना सुख कम ही लगता है।